नमस्कार, स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सत्या सिंह। आज मैं बात करूंगी नारी सशक्तिकरण के बारे में और वुमेन सेफ्टी के बारे में। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जिनसे बात करेंगे वो खुद को कितना सेफ फील करती हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन है। अच्छा कुंदन, हम आपसे ये जानना थे आप खुद को कितना सेफ फील करती हैं? सेव तो फिर उतना नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि कभी ऑटो से गए या फिर हम अपना जर्नी करते हैं, जैसे दूर हम ट्रैवल हमेशा करते रहते हैं ट्रेन से, तो वहाँ भी अनसेफ ही हमें फील होता है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम अनसेफ हैं? क्योंकि वो लोग का जो नेचर होता है, लड़कों का जो नेचर लड़कों का जो नेचर होता है, वो सब सुन के ऐसा लगता है कि वो लोग मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसके सिक्योरिटी के लिए मतलब हर ट्रेन में हर जगह मतलब पुलिस को सिक्योरिटी अपना रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा जो नर्वस फील करते हैं या फिर डरते हैं वो सब दूर हो जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी टाइट रहने से। अच्छा, आपको लगता है कि अपनी सिक्योरिटी टाइट नहीं है? हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि ट्रेन में रहना चाहिए, लोग हम पे हावी हो जाते हैं, इसकी वजह से लगता तो है ही। ऐसे तो यहाँ पे रोड पे चलते समय भी बहुत कुछ ऐसा कमेंट मिलता है जो कि बहुत अजीब सा लगता है। हाँ, और या फिर बस वगैरह में भी लोग ऐसी बुलशिट बातें करते हैं जो सुनने में ऑफकोर्स उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि लड़कियां बैठी है, इस तरह से हम बात नहीं करें, इससे लड़कियों पे भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए और लड़कियों के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप बस गवर्नमेंट से क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट आपकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ करे? बस ऐसा करे कि सिक्योरिटी थोड़ा टाइट रखे, कोई अगर अभद्र बातें कर रहा है तो उसको उसी टाइम रोके, ताकि लड़के कुछ आगे हद तक नहीं बढ़े, कोई गलत चीज़ नहीं हो। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं एक गाने के थ्रू अपना एक मैसेज देना चाहती हूँ। बाबुल प्यारे संजना सहारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी मौजों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। बिल्कुल, इनके लिए एक जोरदार तालियां। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लड़के जो कमेंट करते हैं हमारे ड्रेसेस पे या फिर, तो आप क्या कहती है इसके बारे में? आपको कितना बुरा लगता है? बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अगर आप कहीं की लड़कियां का मतलब ड्रेस पे आप अगर जाते हैं तो ये गलत बात है। मींस अगर लड़के कुछ कर सकते हैं तो लड़कियां ऑब्वियसली वो पहन सकती हैं। उन पे ये नहीं होना चाहिए कि आप ये मत पहनो, आप मतलब हमेशा भुड़के में रहो या समथिंग ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लड़कियाँ आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं, तो उन्हें हर चीज़ फ्रीडम मिलनी चाहिए ये चीज़ की। फिर बिल्कुल ये तो होनी चाहिए, लेकिन अभी भी लड़कियां फ्रीडम नहीं खुद को फील करी। जैसे होता है कि 7 बजे हमें घर आ जाना, ये सब चीज़ हमें बाउंड करती है, बाउंडेशन हम पे लगी रहती है। तो आप क्या कहती है इसके बारे में? ये हमारा ऐसा माहौल हो गया है, मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स बिल्कुल चाहेंगे कि हाँ हमारी बेटियां सेफ रहें। हमारे यहाँ ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब अगर आप रात को निकलिएगा कुछ ना कुछ घटना हो रही है, सेफ्टी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगी कि प्लीज़ आप गर्ल्स को सेफ मानो, क्योंकि अगर वो निकलती हैं बाहर तो आप मतलब अपनी बेटों पे आप मतलब कमान संभाल करो कि हाँ आपको मतलब हर एक गर्ल्स है उन्हें अच्छी नज़र से आप देखो। आप अपनी बेटियों को मत मना करो कि आप घर से बाहर मत निकलो, आप अपने बेटों को समझाओ कि आप अपनी नज़र चेंज करो। अच्छा, अगर आप ये सब कार्य एक लड़के ही करते जो भी ये सब होते हैं, तो आप लड़कों को क्या मैसेज करना चाहेंगी? लड़कों को मैसेज मैं ये करना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हो कि लड़कियाँ एक मतलब वस्तु हैं, खेलने की चीज़ है, तो आप वो बहुत गलत हो। आप लड़की जो कर सकते हैं लड़कियाँ उससे ज़्यादा कर सकते हैं। आज का सिचुएशन जैसा है उसमें तो कोई लड़की बिल्कुल सेफ नहीं है। आजकल रोड पे चलते वक्त, स्कूल कोचिंग जाते वक्त बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलता है। आपको कितना परेशानियाँ होती है स्कूल जाने वक्त या फिर कॉलेज जाने के लिए? कितना परेशानियाँ स्कूल में तो खैर कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी है, ये है वो है, बट रोड पे बिल्कुल सेफ नहीं हूँ। कोई भी कभी भी कमेंट कर सकता है आपके ड्रेसेस पे, आपके चलने के स्टाइल पे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम, क्योंकि लड़के हैं तो बोलेंगे ही। ऐसा हमारा मेंटालिटी है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे लड़के बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। कदम उठाती हो? जी नहीं, मैं बोलती हूँ कि मैं पलट के जवाब भी देती हूँ कि बिल्कुल नहीं। आप अपनी बहन को जाके ऐसे बोलो कि ऐसे रोड पे मत चलो, ऐसे वो मत करो। आप हमें नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें भी हक है कि हम कहीं भी घूमने जाएं, अपने मन से करें, कभी भी कुछ भी करें। ऐसा बॉन्डिंग लड़कियों पे नहीं होना चाहिए। लड़कों को होना चाहिए कि आप 7 बजे से पहले घर आ जाओ। आप किसी लड़की से इस तरह का बात मत करो कि वो आपको सेफ नहीं समझे, आपको गलत नज़र से देखे। जैसे कि जितना लड़कियों पे बाउंडेशन होता है कि 7 बजे से, उतना लड़कों पे होना चाहिए। आई थिंक वैसा लड़कों पे होना चाहिए कि आप 7 बजे से पहले घर आ जाओ। अगर लड़कियां आ सकती है तो वो क्यों नहीं आ सकती? जशेब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि औरत को खुद को कितना मजबूत बनाना चाहिए? देखिए, हम लोग बहुत अपने आप को कमजोर, हम लोग को इतना भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहिए कि
कोई हमको आगे हम पे हावी हो जाए। जब तक आप खुद नहीं स्ट्रांग होइएगा, आप खुद नहीं, आप जब तक सोचिए कि आप मेरी मदद माँ करेगी, मेरे माँ बाप मदद करेगा, भाई मदद करेगा, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। इस समाज में आप खुद को कितना सेफ फील करती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो समाज का रक्षक होता है वही भक्षक बन जाता है। अच्छा। अगर एक औरत पति पर विश्वास करती है तो वही उसका सौदा कर देता है। अच्छा। अगर किसी का सहारा लेना चाहे तो पति तो छोड़ दीजिए, सास हो ससुर हो, एक औरत होकर औरत का दुश्मन औरत ही बन जाती है। अच्छा, तो ये तो हम कहेंगे कि अपने घर से ही शुरू होता है, ऐसी चीज़ें अपने घर से ही शुरू होती है। जी, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, अगर एक औरत अपने आप को मजबूत कर ले तो इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। जी हाँ, हमें खुद को मजबूत रखना चाहिए ताकि कोई हम पर हावी ना हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं गोलमाल राउंड में मनीष जी के साथ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ एक लड़का हमें छेड़ रहा है, मेरी मोहल्ला का, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए ना। कौन है? अभी तो यही तो था, अभी वही छेड़ा था, हम निकल रहे थे कॉलेज के लिए, तो बहुत परेशान कर रहा था, अजीब सा घूर रहा था। अच्छा, डेली छेड़ता है? हाँ डेली, अब निकलते हैं कॉलेज के लिए तो छोड़, यही लड़का, यही लड़का। किनको? इनको परेशान आप क्यों करते हैं? लड़की चढ़ते हैं आप? करे कि लड़की छेड़ते हैं? भाई सही तो बोल रहे हैं, यही तो ये आप भी बोल एक रहे हैं। नहीं देखिए साहब, मतलब अगर ऐसा आपको लगता है भाई सॉरी, मतलब आप लोग मतलब दोस्त है ना, देखिए होता क्या है ना कि बस ऐसा अब होता कि अब कहीं हम जा रहे हैं, अमनी कहीं पर नजर पड़ गया तो उसको छेड़ना नहीं। देखिए बॉस, सबसे पहले भाई एक मिनट आइए बॉस, हम ऐसे किसी को कुछ नहीं छेड़े हैं, मतलब ये हमको नहीं मालूम था कि आप लोग सब साथ में है ना। जी जी बिल्कुल। चल देखिए, मतलब हमको होता है ना कोई अकेले जा रहा है तो कभी कभार बस आप लोग से भी हो जाता है, लेकिन हम सब कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो बोल रही हैं आप, हमेशा हमको छेड़ते हैं। एक बार होगा ना, भूल से देखिएगा तो एक बार देखिएगा, जब कॉलेज के लिए निकलती है तब आप इनको देखते हैं। हाँ। अब देखिए, अब हम आप लोग 3-4 आदमी मिल के पकड़ लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं देखिए का बात नहीं, नहीं झूठ गलत बात, आप घूर नहीं रहते हैं। देखिए बॉस, अब आप एक साथ आप लोग तीनों आदमी दोस्त हैं, एक लड़की दो लड़का, तो इसमें तो हम सही भी बोलेंगे तो आप लोग गलत मानिएगा। लेकिन थोड़ी हम बताते हैं, हम गलत नहीं है। आप है ना बॉस, तुम जिस मोहल्ला में रहती हो उस मोहल्ला में मेरा घर है। हाँ है। तुम्हारे घर में मेरा आना जाना है। हाँ है। तुम्हारे भैया तुम्हारे पापा हमको जानते हैं। हाँ जानते हैं। सब कुछ सही है, सब आप इससे परिचित हैं जो है, लेकिन आप इसको टीच क्यों करते हैं सर? आप हमेशा देखिएगा घूरते रहते हैं, ये सब तो गलत बात है ना। अजीब सा देखते रहते हैं। सर आप लोग की वजह से आज मर्द का नाम बहुत ही गिरा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, हमारे कारण मर्द का नाम गिरा हुआ महसूस करते हैं, मतलब ऐसा आप कह रहे हैं कि बड़का मर्द। एक मिनट, मेरा बबलू नाम है बॉस, किसी से कुछ, क्या नाम है आपका? रुस्तम। क्या नाम बताए? रुस्तम भाई, अच्छा लगा। लेकिन हमको अच्छा नहीं ना लगा। आपका तो दारा सिंह नाम होगा बॉस। दीपक भाई, देखिए उल्टा आपका नाम रुस्तम होना चाहिए और इनका दीपक होना चाहिए, क्योंकि आप दीपक के तरह टिप जल रहा है, कब बुझ जाएगा कोई ठीक नहीं है। और आप रुस्तम बने बॉस, मजाक वाला बात है। मजाक वाला बात नहीं है, आप लड़की छेड़ेंगे तो गलत है ना। हम बताते हैं ना, हम बताते हैं। फोन करें ना भैया को, आपको हम बता देते हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग परेशान हैं। इसके घर में इसका भाई मेरा मतलब छोटे भाई की तरह है, और इसके भाई से मतलब अगल बगल मोहल्ला का आदमी डरता है, कांपता है। मतलब अभी मतलब 5-6 महीना पहले आप नहीं कांपते हैं? आप नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है, मतलब भाई बहन टाइप का रिलेशन है भाई। हम अभी एक मिनट, अच्छा देखिए मेन होता क्या है ना, ये देख ली हमको ना, इसके घर पर ना कुछ लोग फोन करते हैं, वो न्यू ईयर में कार्ड भेजते हैं, क्रिसमस में कार्ड भेजते हैं, मतलब तरह तरह के कार्ड। तो अब पता चला कि आप लोग इनका दोस्त है, या आप ही लोग का काम होगा। फोन दो तो, फोन लाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? हम इनके दोस्त कहाँ से आएंगे? ये आई, हम लोग से मदद मांगी, अब आप हम लोग उल्टा हम लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट, मोबाइल है आपका? एक मिनट दीजिए बस, एक हम क्यों दें? हम आपको बात करवाते हैं ना, आपको जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट मोबाइल दीजिए ना। क्या बात कर रहे हैं? ये तो हमसे हेल्प मांग रही थी। हम ये कह रहे हैं, मतलब हम अपना सबूत देंगे कि भाई हम गलत नहीं है, हम अपना सबूत देंगे कि गलत नहीं है। लड़की बोल रही है, गलत बोल रही है। ओह लड़की, ठीक है, कहाँ हम कह रहे हैं कि गलत? अब 1 मिनट, आपके पास फोन है ना?
मांग रही थी तभी लड़की बोली कि आप इसको छेड़ रहे हैं। तुम्हारा फोन है? लड़की को गलत बोलेगी। आप एक मिनट फोन दीजिए ना भाई हमको। आप हम फोन क्यों दें? आप अरे एक मिनट को फोन करना है, ये फोन करके हम आपको तुरंत फोन वापस आपके सामने बात करेंगे। आप एक मिनट फोन दीजिए ना, बस फोन दीजिए ना। आपका फोन लेके भागेंगे नहीं, अभी इतना रुस्तम भाई हैं, आप हैं, हम लोग फोन लेके भाग सकते हैं। आप एक मिनट के लिए फोन दीजिए अपना। जी फोन कीजिएगा, लीजिए। बस 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 तो आपके सामने हम बात करेंगे, लगाइए। आपके सामने हम बात करेंगे। इधर आओ जी, एक मिनट आप आइए। आप जाइएगा नहीं ना? नहीं नहीं, यहीं पे हम। हाँ चुनू भैया, चुनू भैया आप परकवा देखे है ना, घरवा के आपके कोना में जो है चिरल पाक के पास। हाँ आप आइए तो वहाँ पर ये यही अभी पकड़ा गई है। 2 लड़का जो लोग नहीं खोज रहे थे, तो लोग नहीं कर रहे भाई। यही है ना भैया, आप आइए यही पार्क में। हाँ आइए आइए, हाँ हाँ रोक के रखेंगे। ठीक है भैया। उल्टा आप हम लोग फंसा रहे हैं। हम नहीं फंसा रहे हैं, भलाई का जमाना नहीं है ना। ये जो तुम करती हो ना, तुमको क्या लगता है कि इन लोगों को घर में पता नहीं चलेगा? हम लोग क्यों फंसा रहे हैं? फंसा नहीं। चुनो भैया यही है। एक मिनट, मारपीट नहीं, मारना नहीं है, हाथ नहीं उठाना है। एक मिनट, कोई बोले थे काले कॉलेज नहीं गए? भाई बहन अपना समझेगा, मारपीट नहीं कर रहे हैं। कॉलेज जाने के लिए बोले थे ना। चुनो भैया एकदम अब कुछ नहीं बोला आपको, मेरा क्रिया। चुनो भैया, चुनो एकदम शांत रहो तुम। चुनो भैया एकदम शांत रहिए। ये दोनों है, आप फोन कीजिए थाना में। नहीं कैसे हो गई? रुकिए, जा नहीं सकते। एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, एक सुनिए, एक मिनट, फंसा नहीं रहे, फंसा नहीं रहे। फोन के चले, एक मिनट आप रुकिए नहीं पर फोन किसको फोन लगाइए? आपके दोस्त है ना जी, आपके दोस्त है ना, तो फोन कौन करेगा? आप एक मिनट रुकिए यहाँ पर, आप जाइएगा नहीं, कैसे नहीं रुकिएगा? अभी आप बॉडीगार्ड बनने आए थे ना, रुस्तम नाम है ना आपका, गलती हो गई। रुको हम पिछवाते नहीं, एक मिनट ये लोग फोन करता है कि नहीं? यही लोग है ना जी, झूठ नहीं बोलना, करता है ना ये लोग फोन? हम लोग कह रही है, आप ही लोग फोन करते हैं। अरे आप आके टीच कर रहे हैं। एक मिनट नहीं, आप ही गलत के बारे में बोल रही है, हेल्प मांग रही हैं, आप ही लोग, आप ही किए हैं। नहीं तो क्या कर रहे थे आप लोग पार्क में जी? क्या कर रहे थे? हाँ 3 आदमी बैठ के बात कर रहे थे, ही ना कर रहे हैं। 3 आदमी हम लोग 2 लोग बात करती हैं, नहीं आप लोग तीनों साथ में थे। आप कह देंगे मान जाएंगे? कैसे नहीं मानेंगे? रात हो गया नहीं लगे ना, फोन कीजिए ना। फोन की आ रहा है, फोन किस कीजिएगा आप? देखिए फोन कर रहा है ना, भाई कर रहा है, इसका भाई फोन। हम भी फोन देखिए हाँ छोड़िए मेरा, रही आप चुपचाप यहीं पर। हम क्यों रहे? नहीं कैसे, कहाँ जाइएगा? नहीं हम जाएंगे ना। नहीं आप रुकिए यहाँ पर, जाने कैसे देंगे? नहीं आप ही किए, हम भी फोन लगा रहे हैं। कहीं आपको फोन नहीं लगाना है, खाना आएगा, बातचीत होगा, उसके बाद ही जो करना होगा करने। रुकिए एक मिनट, बोल रहा है ना, बोल रहे हैं रुकने के लिए। अब देखिए अब कहाँ खींच के ले जा रहे हैं हमको? हम बोल रहे हैं पूरे नहीं जाना है आपको, धक्का धुक्की मत कीजिए जा रहा है, पहलवान है तो। देखिए रोशन भाई आपको जाना नहीं है, थाना पुलिस आएगा जब तक थाना नहीं। देखिए बोल रहे हैं कि आपको नहीं जाना है यहाँ पर। देखिए कुश्ती मतलब मेरा अंगुली छोड़िए, अंगुली छोड़िए मेरा, हमारे पहलवानी दिखाने के लिए हम ही हैं आपको। आप जबरदस्ती कीजिएगा, रुकिएगा हम रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, हटाइए इधर, 1 मिनट आइए, बात सुनिए। आप सुनिए। हो गया। ये आप इनको नहीं जानते हैं? नहीं हम इनको जानते हैं, सत्या नाम है इनका। ईटीवी का नाम सुने हैं? हाँ। रोशन भाई ईटीवी बिहार झारखंड पर एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है यंग अंदाज। क्या नाम है? यंग अंदाज। शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ठीक है, तो इसका ये एंकर है, हम भी इसमें एंकरिंग कर रहे हैं। तो एक महिलाओं के लिए जो सेफ्टी के लिए होता है, जिस तरह आप सेफ करने के लिए आए, बहुत अच्छा का है, लेकिन थोड़ा सा आपको डर लगा कि फिर भागने लगे, ये गड़बड़ है। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए कि भाई अगर किसी महिला को, किसी लड़की को आप मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, खुट्टा गाड़ के करना है। और आपको ये हम लोग प्लान करके रखे हुए थे कि भाई आप लोग बोले कि नहीं अब भागने लगे कि थाना पुलिस के नाम पर। तो इस मकसद यही था, टारगेट यही था कि अगर किसी लड़की को मदद कर रहे हैं, किसी औरत को मदद कर रहे हैं, तो दिल से तन मन धन से करें। बिल्कुल डटे रहिए आप अभी धमकी देने लगे और आप भागने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मदद कर रहे हैं तो फुल्ली आप उसको सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल उसका प्रोटेक्ट कीजिए आप उसको। ये हमारा एक मजाक था, अगर बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। दीपक भाई, रोशन भाई सॉरी। और जाते जाते जो हमेशा कहते हैं वही हम कहेंगे। भैया हमको कहना ये है कि आप अपने सोच को हमेशा सकारात्मक और यंग रखें। जी हाँ, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। हमारे साथ कुछ यूथ हैं जो वुमेन सेफ्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि वुमेन सेफ्टी के लिए वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम विनीत मिश्रा हुआ। अच्छा विनीत जी, हम आपसे ये जानना चाहते थे कि वुमेन सेफ्टी के लिए आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं? मैम एक्चुअली हम लोगों ने जो कार्य है वो अपना 1 साल पहले स्टार्ट किया था। हमारे कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो पटना में दिन भर काम करते हैं। अगर किन्हीं को कोई परेशानी होती है तो वो हमें उस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम लोग उनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी करते हैं, जिसमें हम लोग पुलिस से सपोर्ट लेते हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे सपोर्ट लेते हैं। हम लोग एक अपराध मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये जो सोच है कि हमें महिलाओं को सुरक्षित रहना है, कब ये सब चीज़ आपके कब दिमाग में आई? मैम अपराध की बढ़ती घटनाओं को हम लोगों ने जब से देखा कि बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, अच्छा। तब से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बहुत हो चुका है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो। हम लोग इसी प्रिस्क्रिप्शन पे चलते हैं, तो यही है मैम। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ की ऐसी सोच बन रही है और वो वुमेन सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। हेलो, आपका क्या नाम है? आलोक का नाम है। आलोक, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार से आपको क्या उम्मीद है, कितनी सहायता चाहिए मुझे आपको? सरकार से ये उम्मीद है कि हर एक सिटी में एक स्टॉप मोमेंट रेप क्राइसिस सेंटर खोला जाए और जो महिला आयोग है वो सही तरीके से काम करे और ये जो हेल्पलाइन नंबर हैं जितने भी महिला आयोग का वो सारे एक्सटेंशन हो। अच्छा, जैसा कि हम जानना चाहते हैं कि अभी भी बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर है, तो क्या उस पर आपको क्या उससे सेटिस्फाइड है कि सरकार अपनी काम कर रही है पूरी तरह से? सरकार अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है और कि यहाँ तक भी है कि अभी तक जितने भी महिलाएं हैं वो अपने लॉ और नियम सारा जानते नहीं हैं कि मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो आप उन तक कैसे पहुँचाएंगे, कैसे उनको जानकारी जागरूक करना होगा। ये सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। मैम देखिए, जैसे हम लोग कम्युनिटी चलाते हैं, हमारे पास यूथ की बहुत कमी है। अच्छा। युवा हमारे साथ आना नहीं चाहते हैं, वो बस अपने में रहते हैं, खुद तो कैसे आप उसको अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आप किस तरह युवाओं को अपने तरफ लाएंगे, झुकाव कैसे बनाएंगे? मैम हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जितने से जितने युवा हमसे जुड़ सकें। हम लोगों ने ऑनलाइन अपना मूवमेंट चलाया हुआ है, जिससे युवा जुड़ते हैं, कुछ फ़ोन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कॉलेजेस में जाते हैं हम लोग, उससे भी कुछ लोग आते हैं। तो आप जो भी चलाएं युवाओं के लिए, तो कितना इंटरेस्ट आप कितना देख रहे हैं? क्योंकि अभी यूथ को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में यूथ को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो हम चाहते हैं कि युवा कितना अपना दिखा रहे हैं, सपोर्ट कितना कर रहे हैं आपको? कर रहे हैं मैम फिर भी, लेकिन कुछ हम लोगों को इतना लग नहीं रहा है। अच्छा, तो आपको चाहिए कि युवा अभी बिल्कुल ये होना भी चाहिए कि युवा को आगे बढ़ना चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। अगर युवा बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक राज। अच्छा अभिषेक जी, हम आपसे ये जानना चाहिए कि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सॉल्व करने में कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? मैम जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग अभी समय में हम लोग फेस कर रहे हैं मैम, वो ये है कि मैम जिन विक्टिम्स के साथ ये सब प्रॉब्लम होती हैं मैम, वो खुल के आगे आ नहीं पाती हैं और अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख नहीं पाती हैं, जिसके कारण कि उन्हीं का ही हानि होता है इसमें। और अगर मान लीजिए हम लोग चाहें भी तो अगर केस फाइल करना चाहें पुलिस में भी, तो उनको अपने मतलब कि रिस्पेक्ट ये सब अपने मतलब कि इज्जत के बारे में उनको थोड़ा अपने में धमकाया भी जाता है। इसके यही सब प्रॉब्लम वो फेस करती हैं, जिसके कारण हम लोग उनके लिए और कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसा कि आप बोले कि उन्हें धमकाया, जैसे कि उनकी प्रॉब्लम जो भी होती है तो आप लोग जाते हैं पूछने, आप अपनी तरफ से कितना उनको प्रयास करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम? मैम हम उन्हें ये सेटिस्फाइड कर देते हैं कि मैम जो भी आपका ये जो भी नाम है ये इन सब में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपका नाम आगे नहीं आएंगे, नाम आगे नहीं आएंगे। अच्छा। और ये सब इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इसके कारण वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं, उन्हें डर लगते रहता है और वो अपने राइट्स को, जैसा कि सब बताया कि अपने राइट्स को वो जानती नहीं है और उसका अपना यूज़ नहीं समझती हैं। अच्छा, क्यों हो रहा है कि वो बिलीव नहीं कर पा रही है? मैम आजकल की जनरेशन को मैम देख रही है मैम, वो समझ रही हैं कि वो ये सब मतलब कि जो हो रहा है, तो मैम वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाती हैं, उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आप आगे और बेटर कैसे दिखाएंगे कि वो आप? मैम यही हम कर पाएंगे मैम कि मैम अपने पे मैम विश्वास दिलवाने की कोशिश हम कर सकते हैं उनको। अच्छा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जी, होना भी चाहिए। हेलो, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। सोशल मीडिया का कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जड़ तो यहाँ सोशल मीडिया भी मुझे लगती है। क्योंकि जिस तरह से उसमें बहुत से साइटें हैं जो आपत्तिजनक महिलाओं पर डाले गए हैं। अच्छा। उससे बहुत ही महिलाओं पर कष्ट गुजरता है। जैसे एक आतंकवादी के लिए जो साइट बनती है तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक महिला पर जो आपत्ति शब्द या साइट है खुली हुई है उसे जल्दी बंद नहीं किया जाता। इससे मीडिया से मुझे बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जितने भी वल्गर साइट है उनको बंद करनी चाहिए। एक बात हम कहते
कहना चाहेंगे समाज को, जैसे कि आज अगर कोई किसी की बहन पे कमेंट करता है तो हमारे युवाओं को आगे आके ये सोचना होगा कि घर में उनकी भी माँ बहनें हैं और उनकी भी सुरक्षा करना किसी के अंडर में है। और मैम एक बात और, जो आज दिन प्रतिदिन बयान आते जा रहे हैं, कभी कोई मिनिस्टर देता है सिर्फ कंट्रोवर्सी में आने के लिए कि कभी कपड़े की वजह से रेप होते हैं, टीवी की वजह से होते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए रेप होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेप सिर्फ रेपिस्ट की वजह से होते हैं। अगर शुरू से बच्चों को सिखाया जाए कि नारियों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, कैसे इज्जत की जानी चाहिए, तो शायद हमारे देश में ये जघन्य अपराध घटेंगे और हम बलात्कार मुक्त भारत की कामना कर सकेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और आप लोग को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ है दीपक जी और रुस्तम जी, जिनको आप लोगों ने गोलमाल राउंड में देखा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि ये महिलाओं की ऐसे ही रक्षा करते हैं। हेलो दीपक जी, हम जानते हैं कि जैसे आपने मेरी रक्षा की, तो ऐसी तरह आप सबकी सेफ्टी करते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक अगर मौका मिलेगा तो हमेशा आगे भी लाइफ में करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह आप मदद करते रहिए। हेलो रुस्तम जी, जैसे आप अभी हमारी हेल्प किए, तो वैसे ही आप लड़कियों की हेल्प करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी वो लड़कियों की है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तभी हमारा देश भी आगे जाएगा। तो जी हाँ, ये होना भी चाहिए कि हमें लड़कियों की मदद करनी चाहिए। हेलो, क्या नाम है मैम? सुधा सिंह राठौर, राष्ट्रीय महिला सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह आप महिलाओं की सुरक्षा करती हैं? पहले तो है कि जिन महिलाओं तक मेरा मैसेज गया हुआ है, मेरे कार्ड बढ़ चुके हैं, मेरा नंबर उनके पास पहुंचा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करती हैं। कांटेक्ट की तो मैं खुद उनके पास गई या वो फिर मेरे पास आ जाती हैं। आज लड़कियों के साथ बहुत छेड़छाड़ होती है, तो आप क्या कह रही हैं इसके बारे में? लड़कियों के साथ तो सही बात है कि बहुत ही गलत हो रहा है। आज लड़कियां, हमारी जो बेटियां बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित नहीं है। आज वो जागरूक हुई हैं, उनमें ये चीज़ आया है कि अब हम जितना डरेंगे, जितना दबेंगे, हमें दबाया जाएगा। तो आज अगर कोई लड़का कुछ कह के चल जाता है, आप उलटी और 2 थप्पड़ वहाँ मारिए। सारी लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि पहले वो खुद को स्ट्रॉन्ग करें। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी तरह का सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है etv.youngandaz@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।